इतना हमारा प्रेम आ गया। तो वो पेड़ पौधा ऐसा पकड़ के और मैं रोने लगता है। राधे और गोरी नहीं है लेकिन थोड़ा संवरना है। लेकिन मैंने एक बार पूछा, लाली आप बोलो क्या करना, क्या सेवा है? जो एरिया निधुबन जैसा ऐसा होता है, दिव्य दिव्य पेड़ पौधा भी रहता है, खाली गायब लाली नहीं है और वो झाड़ू भी नहीं है। वो कहाँ फिर एक कंकन है बाजू, हाथों का बाजू ना पिंक कलर का जैसा रानी कलर का होता है ना, तो वो छोटा वाला ये कंकन उधर पड़ा हुआ है। तो उसके ऐसा करके ना हाथ में ऐसा किया, जो तुम कौन हो, कौन सा गोपिया हो? तो वो अभी क्या करेगा, बोले नहीं मैं ना कृष्ण हूँ। तो वो तुरंत अभी उसमें आ गया। तो बोले तुम काहे के लिए इधर आया? बोले थोड़ा तुम लोगों को दर्शन के लिए। राधा रानी उसमें है ना, निका एक बार मैं नहीं बोलना चाहता। आप सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। आज एक बार फिर से आप सभी के मध्य फिर से जुड़े हैं एक और नई लीला और एक और नई साधु संत महात्मा के माध्यम से आपको उनके भावों को जोड़ने के लिए। और इस वीडियो में आपको जो है हम दर्शन कराएंगे एक और महात्मा के, जिस दर्शन के माध्यम से आपके कुछ ना कुछ सवालों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लगातार हम आपको इस चैनल के माध्यम से साधु संत महात्माओं और तपस्वियों के आपको दर्शन कराते हैं और उनके भावों को जोड़ते हुए आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। और ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उनका भी इस ही चैनल के माध्यम से आप सभी तक लीलाएं पहुंचाते हैं। तो आइए आपके कुछ सवालों का यहाँ आपका वर्णन कराते हुए आपको दर्शन कराते हैं। पहले देखिए, यह है महाराज जी की कुटिया है। पहले कुटिया के आप दर्शन कर लीजिए, श्री प्यारी कुंज। तो यहाँ महाराज जी विराजित हैं और उनके माध्यम से उनके भावों को इस वीडियो में रखते हुए ठाकुर जी के बारे में कुछ लीलाओं का आप सभी के प्रति दिखाते हैं। राधे राधे। सही भक्तों की ओर से महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आपका नाम जानना चाहेंगे? महाराज जी मेरा नाम तो बृहद ब्रह्मदास। मैं एक्चुअल वृंदावन रहने वाला था। तो अभी हमारा मन में ऐसा आया, ठाकुर जी का जो भजन होता है वो एकांत में होना चाहिए। और एकांत में भजन में क्या होता है, ठाकुर जी का लीला और अच्छे से भजन भी हो जाता है। क्योंकि जो असली साधु होता है, महात्मा होता है, ये लोग एकांत में रहेगा तो ठाकुर जी का कुछ लीला उसको अंदर में आता है और उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है। लेकिन अपनो भजन कथा ना कोई बेजता। भजन और भजन ये दोनों गहरा चीज है। गहरा मतलब ये अत्यंत गोपनीय है। इसीलिए हमारा वैष्णव जगत में ऐसा कहावत है, जो मान यश प्रतिष्ठा सुगर का विष्ठा। बिल्कुल हाँ, इसीलिए वो लोग छोड़ छाड़ करके ना जंगल में कोई एकांत में रहता है। लेकिन फिर भी अभी कलियुग है, थोड़ा बहुत प्रचार भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है। हाँ, क्योंकि देखो हम लोग जो भजन करते हैं, फिर दूसरा जो जनरेशन आएगा तो वो लोग को सीखेगा कैसे? हाँ बिल्कुल है, आपके माध्यम से ही। क्योंकि तो साधु संतों के माध्यम इसीलिए ना साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते करिया वैक्य आर ना करिया मने आशा। तो साधु जो होता है वो शास्त्र को अनुसार चलेगा। बिल्कुल। और एक तो है जो लीला में रहता है वो शास्त्र का वो अनुसार नहीं चलता है, वो लीला में अपना आनंद में डूबा रहता है हमेशा। मतलब महाराज जी किस तरीके से लीला अगर जाने तो उसके बारे में किस तरीके से? लीला के बारे में देखो, हमारा राधा रानी का एक बार मैं नहीं बोलना चाहता, फिर भी ये पाडर बोन है खिलन बोन, यहीं पे मैं 4 महीना जब रहने लगा तो एकदम सुबह सुबह हम हमेशा उधर भंडारा करते थे। 60-70 ये सब इंसान आते थे और जो दान आते थे, जैसे हमारा विनोद बाबा थोड़ा चावल फावल देते थे और ब्रजवासी मार भी चावल फावल देते, तो मैं चावल और एक सब्जी बना देते। ठाकुर जी का भोग लगा तो 40-50-60 जो भी आते हैं पाते थे प्रसाद। तो इस एक दिन
मैं सुबह सुबह नहा कर और झाड़ू मारने लगा उधर, क्योंकि उधर का जो खिलनमन का हिस्ट्री है, जब राधा रानी अष्टसौ की 7-8 साल थे, मतलब 5-6 साल ऐसा नंगा पैर में आके फूल चयन करते थे। और उनका जो माँ है कीर्ति मैया, वो माँ उधर बहुत दिनों तक तपस्या किए थे। अच्छा, खेलनवन में जो गर्भ मंदिर है ना, मैं अभी भी जाता हूँ। मैं अभी जाके 10, साढ़े 10, 11 बजे मैं कीर्तन करता हूँ। लाली लोग सब आ जाते हैं, डांस करते हैं, अच्छा है। लेकिन अभी ना हमारा वो ढोल टूट गया है, वो बहुत दिन से पड़ा हुआ है। तो अभी कोई महात्मा ने अगर कुछ देगा तो वो सब करेंगे, लेकिन हम लोग देखो मांगता भी नहीं है, ठाकुर जी सब कराएगा। तो वो एक लाली सुबह सुबह आया, आके तो मैं जो पाडरबोन जो एरिया निधुबन जैसा ऐसा होता है, दिव्य दिव्य पेड़ पौधा भी रहता है और दिव्य स्थलीय है। और ऐसा मैंने झाड़ू लगा के 3 मतलब जो पूरा जगह है ना, पूरा 3 भाग हो गया और एक साइड में बाकी है। और उस टाइम में दूसरा एक टीम, मतलब तीर्थ दर्शन यात्री जो होता है ना, वो आ गया। तो आके बोला, बाबा ये इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, तो बताओ। तो पाडरबोन का तो मैं ना झाड़ू हमारा हाथ में है। फिर वो लाली वो उनको पीछा आ गया, तो वो क्या सेवा करने आया। क्या सेवा? नहीं, बाबा का झाड़ू सेवा बाकी है, बाकी मैं कर दूंगा। लेकिन 4 महीने से मैं कितना लाली, कितना सब ब्रजवासी आते हैं, सबको मैं खिलाता पिलाता राधा रानी का कृपा से। लेकिन वो लाली को कभी नहीं है, उसको आँख थोड़ा बड़ा बड़ा है और गोरी नहीं है, लेकिन थोड़ा संवरना है। लेकिन मैंने एक बार पूछा, लाली आप बोलो क्या करना, क्या सेवा है? तो वो बात नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराते हुए वो झाड़ू इशारा किया, मैं झाड़ू लेंगे, झाड़ू लगाएंगे। अच्छा, उससे पहले आपने उस लाली को कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। 4 महीने देखो, इतना सारे ब्रजवासी, हमारा ये बरसाने वाले ब्रजवासी जो है ना, रंगोली गोली, वो माता जी जो कीर्ति मैया कौशल्या, तो ये सब जाते हैं उधर, उनको खेती वगैरह है। तो हम कभी नहीं, कितना सब आते हैं, लेकिन ये लाली को कभी नहीं देखा। वो सुबह कोई 10, साढ़े 10 बजे का अंदर में कोई आता नहीं है, कोई लाली आता नहीं है। लेकिन वो अचानक 6:30, पौने 7, 8, 7, साढ़े 7 बजे का वो आ गया। और वो उसको कैसे मालूम है जो वो साइड में झाड़ू बाकी है? वो तो उसको पीछे आया, गेस्ट का जो जाती है। तो बीच आके फिर मैं ना सनातन गोस्वामी का ऐसा जैसा मदन मोहन जी आके दर्शन दिया था। तो वो पहले बोला, बाबा मैं तुम्हारा पास आएंगे। बोले हमारा पास कैसे आएंगे, हमारा पास वो खाना पाना कुछ मिलेगा नहीं, हम ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बोल नहीं, मैं आऊंगा। तो जबरदस्ती करके उसको नेक्स्ट डे ना वो इसके सामने आके खड़ा हो गया, बाल गोपाल है ना। तो फिर उसको लेके फिर सीधा वगैरह जो ठाकुर जी जब आता है उसको सब सारे व्यवस्था करके लेके आते हैं, बिल्कुल पहले से व्यवस्था है, ऐसा है। तो वो है। तो ये लाली, मैंने बोला ये लाली तो कभी नहीं है, इसको आँख थोड़ा दूसरा है। तो बड़ा आनंद लगा कि आज तो कुछ होने वाला है। तो मैं ना इन लोगों को समझा, थोड़ा शॉर्ट से बोल दिया, जो ये पाडरबोन है कीर्ति मैया का तपस्थलिया, इधर फूल चयन करते आते थे। कृष्ण जी एक बार आया और वो लाली बन के आया, क्योंकि ये सब लाली है। तो बोला, अरे ये कौन सा लाली है, ये कौन गोपिया, ये तो हम तो कभी भी नहीं देखा। तो उसके ऐसा करके ना हाथ में ऐसा किया, जो तुम कौन हो, कौन सा गोपिया हो? तो वो अभी क्या करेगा, बोले नहीं मैं ना कृष्ण हूँ। तो वो तुरंत अभी उसमें आ गया। तो बोले तुम काहे के लिए इधर आया? बोले थोड़ा तुम लोगों को दर्शन के लिए, राधा रानी उसमें है ना। तो राधा और कृष्ण भाले तो एक ही है, लेकिन लीला के लिए, आनंद देने के लिए ये दोनों डिवाइडेड हुआ ना, राधा और कृष्ण। इसको वाम अंगों से उत्पन्न हुआ। तो क्या है ना, तो वो लाली आया और वो कॉर्नर में वो झाड़ू दिया। और मैं, एक ही गेट है निकलने का, जो बाउंड्री है ना, एक ही गेट है। मैं गेट का सामने थोड़ा खड़ा हूँ। हमारा ध्यान है जो लाली को साथ बात करेंगे, ये थोड़ा अलग लाली है। तो बाद में तो मुस्कुराते हुए हमारा से झाड़ू भी लिया, बात नहीं किया। तो फिर वो इशारा में ऐसा दिया, जो वो झाड़ू बोले इतना छोटा वो झाड़ू क्या सेवा करेगा, और वो लाली है, इतना सुबह सुबह कौन आया? फिर 15-20 मिनट हो गया। तो मैंने उन लोगों को छोड़ दिया, हमला आप दर्शन करो और मैं बाद में बात करता हूँ। उनका लाली के साथ, लाली गायब, लाली नहीं है और वो झाड़ू भी नहीं है। वो कहाँ फिर एक कंकन है बाजू, हाथों का बाजू ना पिंक कलर का, जैसा रानी कलर का होता है ना, तो वो छोटा वाला ये
एक कंकन उधर पड़ा हुआ है, और ऐसा झाड़ू मारा, जो इंसान लोग तो झाड़ू मारता है थोड़ा थोड़ा एक दो पत्ता रह जाता है, और वो धूली और वो झाड़ू इतना सुंदर मारा, मैं जाके रोने लगा। मेरा इतना हमारा प्रेम आ गया, तो वो पेड़ पौधा ऐसा पकड़ के और मैं रोने लगता है, राधे तुमने ऐसा हमारे साथ बात नहीं किया, और अगर ऐसा है तुम्हारा सेवा तो मैं करूंगा, लेकिन तुम क्यों करना है। मैंने वो ऐसा है कि बाबा तो 1.5 घंटा पकड़ के मैं झाड़ू मारता हूँ उधर पूरा क्लीन, फिर हो गया। फिर उधर ऐसा है, फिर हमारा एक माता जी वो अपना पैसा दिया, बोले बाबा तुम गौ सेवा गौशाला बनाओ, है गौशाला बनाओ। तो गौशाला बनाने चक्कर में पड़ गया, फिर हम उधर से चला गया। फिर भागवतम भी मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी, मतलब प्रवचन के लिए। तो ठाकुर जी का लीला, हमारा मकसद है, देखो भजन क्या होता है वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन बड़ा आनंद होता है और एकांत में रहने का मन भी बन गया। तो अभी ऐसा है, ठाकुर जी का हमारा उद्देश्य है, ये कली का प्रभाव से सारी दुनिया सत्यानाश हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा है, और ये सब मतलब जो भी हो रहा है, तो ये बड़ा मतलब जो संस्कार है ना, संस्कार से बाहर जा रहा है। इसीलिए हम लोग ऐसे है, ठाकुर जी का शक्ति से अगर भजन करके सिद्ध हो जाता है, तो हमारा बात से, हमारा प्रभाव से, हमारा प्रसाद से, ठाकुर जी का दर्शन से, मतलब ठाकुर जी कराएगा। देखो शादी जैसा होता है ना, एक माध्यम होता है ना, घटक कहते हैं ना, जो मीडिया होता है, तो ऐसा है साधु महात्मा और कुछ नहीं है, इसको माध्यम से दुनिया मतलब देखो अपनी आचरी धर्म जीवेरे सिखाओ, और भारत भूमि में जन्म हईलो जार, जन्म सार्थक करी करो उपकार, करो परो उपकार। तो ऐसा ही है भक्ति, ऐसा है देखो भक्ति में इंसान लोग को शांति मिलती है। आज देखो पैसा सबको पास है, बिल्कुल सबको पास पैसा है, धन सबको पास है, लेकिन मन सबको पास नहीं है ना। और धन पवित्र होता है दान में, धन जो पवित्र होता है दान में, मन पवित्र होता है स्नान में, है ना, है। तो धन, मन और तन, तन पवित्र है स्नान में, मन पवित्र है शुद्ध भक्त भगवत कथा श्रवण में, कीर्तन में, ये पवित्र हो जाता है। बाद में देखो इंसान लोग सब आ जाता है ठाकुर जी का कृपा में। हम लोग है ब्रज में, धाम में, तो बड़ा आनंद में है, कोई कमी चीज नहीं है। ठाकुर जी बहुत आनंद में रखा है। काल भी हम ये सखीगिरी में गए थे, एक महात्मा से मिला, उधर अच्छा से भगवत कथा हुआ, कीर्तन हुआ। वो बाबा भी आएगा, बोला बाबा तुम्हारा पास नहीं आएगा, ऐसा ही है। फिर सदाहरी इधर जो रहता है अभय आश्रम क्या बोलते हैं ना, बाजू में, पास में, हाँ, तो उनको पास जाके फिर थोड़ा हम लोग सत्संग किया, सारा दिन सत्संग में हो गया। फिर हमारा ठाकुर जी भूखा मतलब जो हम लोग भोग लगाते हैं ना, हाँ, तो फिर उधर हम मन में ऐसा मानस में दे दिया जो ठाकुर जी इधर केला प्रसाद आप यही प्रसाद पाओ, है ना। ठाकुर जी भक्तों का संतन भाव के भूखे हैं, हाँ यही है। और आप लोग भी ब्रजवासी है, बड़ा महान है। हमारा ये ना, हम लोग प्रचार ज्यादा नहीं मांगता हूँ। नहीं महाराज, देखिए ठाकुर जी का वीडियो बनाने का माध्यम केवल यही है कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं किसी भक्त का आपके जो शब्द हैं वो पहुंचे और उनके मन में उतरे जरूर। जैसे कि क्या होता है कि आजकल भक्ति लाइन में कोई इतना खास नहीं आ पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और से प्रभावित होकर के इन चीजों को बहुत मन में उतार रहे हैं। और आदरणीय वही जो दर्शन हो गया ना, उसी दिन से हमारा मन भी पूरा चेंज हो गया। तो अभी मैं चाहता हूँ जो अकेला अच्छे से भजन करूँ ठाकुर जी का, और मैं श्री जी का दर्शन में जाता हूँ, थोड़ा परिक्रमा भी देता हूँ। ऐसा ही है हमारा मन, जैसा ठाकुर जी कराएगा ऐसा करेंगे। बिल्कुल। तो और ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ, तो आप लोग आनंद में रहिए। लेकिन थोड़ा प्रसाद भी हम क्या दूं, हमारा पैसा भी प्रसाद नहीं है। आपकी जो वाणी है वही प्रसाद है महाराज। तो बड़ा आनंद है ठाकुर जी का। बिल्कुल। भजन में देखो, भजन में आनंद होता है, शांति भी मिलता है। देखो ऐसे तो भागवतम में लिखा है ना, जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा है ना, उसका चरित्र में 13 दोष होता है। बिल्कुल। उसका घमंडी, बातों बातों में झगड़ा, वो झुकेगा नहीं है। हम लोग देखो एक टाइम में माधुर्य करने जाता हूँ बरसाना में, शाम को 4-5 रोटी मिल जाए, फिर 1 रोटी गाय के लिए रखता हूँ, गौ सेवा हो जाता है। और बड़ा आनंद, वही प्रसाद हमारा बिहारी जी को
देता हूँ, क्योंकि वो गरम गरम रोटी बना देता हमारे यहाँ लेता हूँ, फिर आके हमारा जो सब्जी बात जो भी है मिठाई पिठाई देके बिहारी जी को वही देता हूँ, वही हम लोग पाता हूँ। ये बड़ा आनंद है और हमारा। तो बहुत ही सुंदर सुंदर भाव महाराज जी के माध्यम से आपने जाना, और एक छोटी सी लीला जिसको सुनने में ही हमारे मन में एक ऐसा विकार सा, क्या ही बोले उसके बारे में, एक रूह का अब जाना इस तरीके से होता है। तो उन भावों को सुनकर के कुछ मन में अलग ही वेदना पैदा हुई। तो उस भाव को भी महाराज जी ने हमारे और आपके लिए प्रस्तुत किया और आपके समक्ष रखा कि किस तरीके से भाव उनका लाडली जी के प्रति जुड़ा हुआ है और किस तरीके से ब्रज में रहकर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और एक लाइन बहुत ही सुंदर कही गई है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। क्योंकि सुखी वही है जो ठाकुर जी के प्रति आस्था में है और ठाकुर जी को अपनी भावना से जुड़े हुए। तो यही थे आज के थोड़े से भाव और महाराज जी की जो लीला थी और उनके माध्यम से कुछ भाव आपको जानने को मिले। तो ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ। आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय राधे राधे राधे।